एक समय की बात है। एक नगर में रिंकू नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत ही गरीब था। कुछ पैसा नहीं था उसके पास। दो वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस भी जगह काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता है कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार काम मांगने के लिए जाते हो और जब वो काम नहीं देता है तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी। तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वे लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात रिंकू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उस सेठ के पास जा पहुंचा जहां वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसके हाथ जोड़कर उसने सेठ से प्रार्थना व विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत ही आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे उसमें वह संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी ये हालत देखकर सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ पर काम करने के लिए जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिलता था। इस बारे में उसने अपनी सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी तो मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद कहने के बजाय तुम मेरी शिकायत कर रहे हो। बात कहीं ना कहीं सत्य ही थी। सेठ ने तो उसे अपनी मजबूरी के हिसाब से काम दिया था, इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधी दोस्तों को बताना शुरू कर दी थी। उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा। रिंकू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदलने लगी थी। सेठ अब रिंकू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम करा लेता था और उनसे कम वेतन देता था। ये बात रिंकू को मन ही मन बहुत खलती थी। तो दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन ले रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन काम में हटने लगा। जाहिर सी बात थी कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर खर्चा चलाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। इसलिए अब उसने अपने सगी संबंधियों दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसा भी नहीं दिया। और इसी वजह से रिंकू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी उसके अपने होने का दिखावा कर देते थे। वे उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। रिंकू उस बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वे सीधे उनके पैरों में गिर कर रोने लगा। रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा, बंदे, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता व मूर्खता के कारण ही उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो तुम्हें इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बता रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करके तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों के दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर भी दे, लेकिन कल वे तुम्हारा फायदा उठाने के लिए कभी नहीं चूकेंगे। दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने से भी कभी नहीं चूकेंगे। अपनी नज़रों में तुम्हें सदैव मूर्ख ही समझेंगे। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां।
अतीत की गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, तो उन्हें बताने का प्रयोजन नहीं रह जाता है। जिसे आप अपने अतीत की गलतियां बताते हो, उस व्यक्ति की नज़र में आपका चरित्र गठित हो जाता है और वह भविष्य में हमेशा आपको इसी नज़रिए से देखता है। जो आपके काम के हिस्सेदार न हो, उसे अपने भविष्य की रणनीतियाँ भी नहीं बतानी चाहिए। वह आपकी सहायता तो नहीं करेगा, लेकिन आपके रास्ते में बाधा बनने का काम ज़रूर कर सकता है। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपने घर की बातें। घर की बातें घर तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो, तो दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और फिर वे घर वालों को आपसे दूर करने का काम करते हैं। इसलिए घर की स्थिति जैसी भी हो, दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपनी आमदनी। आमदनी कम हो या ज़्यादा, लेकिन किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आमदनी ज़्यादा होगी तो जब भी आपके मित्र को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी, वह आपसे सहायता मांगेगा और आपके मना करने पर आपसे नाराज़ हो जाएगा। और अगर आपकी आमदनी कम होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। इसलिए अपनी आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पांचवी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपनी कमज़ोरियाँ व ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमज़ोरी व ताकत क्या है। अगर आपको पता है तो आपको ये किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आपकी कमज़ोरियाँ किसी को पता चली तो वह आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत किसी को पता चल जाती है तो वह आपकी काट भी ढूंढ लेता है और आपके लिए बाधा बन सकता है। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपने मित्र व शत्रु। अगर आप अपने मित्रों के बारे में किसी को बताते हैं तो वे आपके मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप अपने शत्रु के बारे में किसी को बताते हैं तो जिस दिन आपका उस व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ, आपके शत्रु के साथ मिलकर वह आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। सातवीं बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है दान करने की बात। अगर आप दान करते हो तो अपने दान का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। दान जितना गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। और कहा भी गया है, जब बाएं हाथ से दान करो तो दाएं हाथ को भी पता ना चले। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने रिंकू को बताई, इसमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं, जिसका अनुसरण सभी मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए।